बेटी होना माँ बाप के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि बेटियाँ किस घर में जन्म लेती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल में कि बेटियाँ किस घर में जन्म लेती है। जिस घर में बेटियाँ जन्म लेती है वह कितना भाग्यशाली होता है। हाँ, यह सही है। स्कंद पुराण में हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें कहा गया है कि एक बेटी को दिव्य माँ का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेटी होने से परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियाँ आती है और प्यार, करुणा और देखभाल का स्रोत होती है। स्कंद पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो पिता अपनी बेटी को प्यार और स्नेह से पालता है उसे महान योग्यता प्राप्त होती है और उसे इस जीवन में और अगले जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है और आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। आज भी समाज के काफ़ी हिस्सों में बेटी को बोझ समझा जाता है। तो मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम लोगों की अज्ञानता है कि लड़की को तुम बोझ समझते हो, परंतु आपकर जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और अपने पिछले जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तो तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटा भाग्य से होता है तो बेटियां सौभाग्य से किसी के घर में जन्म लेती है और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं के घर में बेटी का जन्म होता है। उन्हीं माता पिता को एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। भगवान बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता और वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती हैं। एक बेटी माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। अपनी संतान के लिए उन्हें कितने भी कष्ट उठाने पड़े वह उठाती है। बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही उसके घर का उद्धार हो सकता। स्त्री के रूप में माँ, बहन, पत्नी इत्यादि रूप हो सकते हैं। स्त्री के अनेक रूप हैं, तो इन सभी का सम्मान हमें करना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आत्मा किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेती है और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं और शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव से महिलाएं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा पुनर्जन्म के बाद स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग दे तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है और वही अगर अंतिम क्षणों में परमेश्वर का नाम लेता है तो उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। वेद और शास्त्र स्त्री संतान की प्राप्ति के योग्य से भरे पड़े हैं। शास्त्र के अनुसार यदि कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसके पास एक संतान होनी चाहिए, नहीं तो उस युगल को पुण्य नरक का सामना करना पड़ेगा और इस ऋण को चुकाने के लिए एक जोड़े को पुत्र या फिर पुत्र का होना आवश्यक है।
जिसे उन्होंने जन्मा हो, जो अपने माता पिता को पुण्य नरक से बचा सके, उसे पुत्र कहा जाता है या पुत्री। उन दोनों का महत्व लगभग समान है, लेकिन कन्या की जितनी प्रशंसा की जाती है उससे कहीं अधिक पुण्य माता पिता को पुत्र की तुलना में मिलता है। शास्त्रों में हिमालय में महर्षि कात्यायन और कई अन्य लोगों की तुलना में कई ऋषि, कई राजाओं ने, कई रानियों ने एक बेटी पाने के लिए तपस्या की, जो दक्ष की तरह प्रसिद्ध है। ऐसी कई ब्रह्मज्ञानी देवी देवियाँ रही हैं जिन्होंने गार्गी, मैत्रिया, अनुसुईया, लोपा, मुद्रा, अरुंधति जैसी भार्याव्रत ने ही प्राप्त किया है और संपूर्ण देव सर्व शीर्ष ब्रह्मज्ञानी महर्षि स्त्री के रूप में एक देवी बन गई। वास्तव में यदि आप मध्ययुगीन काल को भूल जाते हैं तो आज भी बुद्धिमान पुण्य आत्मा माता पिता को पुत्र की लालसा नहीं होती, और शास्त्रों के अनुसार वे भाग्यशाली होते जिनके पास बेटी होती है। एक जोड़े के रूप में आपको संतान होगी, ना कि बेटा जरूरी है। यह केवल मध्यकालीन युग के मूर्खों की एक भोली मानसिकता है जो लंबे समय से लोगों के दिमाग में है। लेकिन अब एक लोग इस वास्तविकता के प्रति जाग रहे हैं कि बेटा और बेटी एक ही हैं और इकलौती बेटी उतनी ही अच्छी होती है, बेटे से भी बेहतर होती है। मित्रों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है और बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है, और माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्य का पालन करती है। तो दोस्तों, आजकल समाज में आप सुनते ही हो कि बेटियां बहू परिवार में किसी के मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में वह भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, और वहीं बहुत अच्छी किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए बिना जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए और उन्हें जीवन में हर खुशी दे दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है, और माता पिता को प्यार और अपनापन एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है और उनके लिए है एक बेटी है, और बेटी माता पिता के लिए बोझ नहीं होती। तो मित्रों, बेटी कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का उससे हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम बढ़िया है, और वो भी क्यों ना, मेरे पास 2 बेटी हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं? तो दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, और उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। और यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं,
कभी गरीब को एक बेटी बोझ के रूप में ना देकर माता लक्ष्मी के रूप में देते हैं। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। तो मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, यह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा।